शालोम, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? प्रभु को धन्यवाद जो प्रभु ने हमें पिछले सारा समय संभाल के रखा और मैं अपने इस वीडियो के साथ फिर से आपके सामने प्रभु ने मुझे बिठाया है और एक और सुंदर मैसेज के साथ एक और प्रभु के प्रेम के बारे में सीखने के लिए, एक और कदम बढ़ाने के लिए प्रभु ने फिर से मुझे आपके सामने सौभाग्य दिया है। मैं क्षमा चाहता हूँ अपने इस देर से आने वाले वीडियो के कारण से, जो पिछले लंबे समय से मैं बहुत स्पिरिचुअल आत्मिक लड़ाई में रहा हूँ और बहुत सारी दिक्कतों परेशानियों में, जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस पूरे लॉकडाउन के समय में बहुत सारे बहन भाई भी और लोग भी बहुत परेशान और दिक्कतों में रहे हैं और बहुत से अभी ऐसे हैं जो अभी इससे उबर भी नहीं पाए हैं। और पिछले लंबे समय से हम सब उनके लिए प्रार्थनाएं लगातार कर रहे हैं और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी प्रार्थना करें। चलिए आज के हम अपने वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महिमा, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, सेनाओं के प्रभु, महान परम पिता परमेश्वर, आप ही जो महान सर्वशक्तिमान, जो सारे आदर और सम्मान, स्तुति, प्रशंसा के योग्य हैं। धन्य प्रभु, आप ही जो सारे भय के योग्य हैं। आपने जो अपने इकलौते पुत्र को हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी को मेरे सबों के लिए बलिदान दिया, कुर्बान किया है। धन्यवाद करता प्रभु जी आपके इकलौते पुत्र के महान बलिदान के लिए, जिस पवित्र लहू से आपने हम सबों के पापों को धोकर शुद्ध किया, हम सबों को धोकर शुद्ध किया और पवित्र लहू से खरीदा। धन्यवाद प्रभु। आज लंबे समय के बाद प्रभु फिर से आपने मुझे बहन भाइयों के सामने बिठाया है। मेरी ज़बान पे शब्दों को, हृदय में विचारों को दीजिए। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी अक्ल बुद्धि का सहारा ना लूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगता हूँ। जो बहन भाई भी सुन रहे और देख रहे हैं, सुनने देखने वालों को बहुत आय से आशीषित और कीजिए। उनके जीवन में, उनके हर तरह से, उनके पारिवारिक रूप से आपकी पवित्र प्रेजेंस को, शांति को, आनंद को मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह नासिना में अंधकार की शक्तियों को इस वीडियो पर से, देखने सुनने वालों पर से डांटता और रद्द करता हूँ इसी समय। सब प्रार्थना मांगता धन्य प्रभु। वचनों को गहराई से सीखने समझने के लिए सहायता मांगता हूँ। पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह नासिना में, आमीन। आइए भाइयों बहनों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, संसार में बहुत सारा दुख और बहुत तकलीफ़ें और बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारा हर तरह का बुरा माहौल बन रहा है। आप किसी देश की भी बात देख लीजिए, किसी देश में भी कोई भी न्यूज़ सुन लीजिए, आप कहीं भी किसी से बात करके देखिए, आपके आस पड़ोस में, आपकी जगह में, हर जगह हम तबाही को और बर्बादी को, गुस्से को, चिढ़ को, बैर, ईर्ष्या, ये सब बुराइयां को होते हुए देख रहे हैं। क्या ये वही सब चीज़ें नहीं हो रही जो प्रभु यीशु ने हमें पहले से बताई? आप मत्ती की किताब में पढ़िए, इसका 24वां अध्याय में प्रभु ने सब कुछ हमें पहले से बता दिया है। और आज फिर से उसी मैसेज को मैं आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे हूँ कि कितनी सारी बुराइयाँ, कितना दुख जो बढ़ रहा है, ये हम सब के लिए एक चेतावनी है इस बारे में कि हम अपने पापों से तौबा पश्चाताप करते रहें, प्रार्थना करते रहें, हर दिन वचनों को पढ़ें, हर दिन और हर दिन प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु की दया के लिए, करुणा के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें कि हम पर वो बरसाता रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सोच कर बैठ जाएं
कि हम तो बचाए जा चुके, हमने विश्वास किया है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा ना हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध आज्ञा को तोड़ा। दाऊद को प्रभु का आत्मा मिला था, वो प्रभु के अभिषिक्त जन थे, फिर भी परमेश्वर ने उनको दंडित किया। मूसा को भी दंडित किया, सोलोमन को दंडित किया। हम देखते जिसने भी प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, चाहे वो प्रभु के अभिषिक्त जन ही क्यों ना थे। शाऊल के साथ प्रभु ने क्या किया आप जानते हैं, दाऊद से पहले जो राजा थे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने हमें अगर अभिषिक्त किया है, प्रभु ने अपना आत्मा हमें दिया है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि जिस दिन प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया, जिस दिन प्रभु ने हमारा मन फिराया, हमने अपना मन फिराया, उस दिन से हमारे ऊपर इस बात का बोझ, इस बात का मन में हमारे बोझ प्रभु की आज्ञा को मानने का और बढ़ गया कि हमें प्रभु के अनुसार ही चलना है, क्योंकि हमारे जीवन का अंत इस संसार में होगा। ये सोचकर हमें शांति से बैठना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि कल किसने देखा है, बहुत से लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, अभी ज़िंदगी है, खाओ पियो मज़े करो। इसी कारण से, यही भटकाव के कारण से जो शैतान ने फैला रखा है कि खाओ पियो और मज़े करो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। और जबकि हमें परमेश्वर के सारे भय के योग्य है, उससे डरने की ज़रूरत है और किसी से नहीं। शैतान चाहता है कि उसका डर हमारे हृदय में रहे। बहुत से लोग मन में इस बात को लेकर सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास नौकरी नहीं, मेरे पास काम नहीं, मेरे परिवार वाले मुझे पूछते नहीं। बहुत सारे लोग ये सब परेशानियों से, दिक्कतों से जूझ रहे हैं, और इस सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कौन है? शैतान, जिसको उन लोगों ने ऐसा करने के लिए आने दिया, क्योंकि वचन कहते हैं कि वो चुराने, लूटने और हत्या करने आता है, और यही वो कर रहा है। हम अपने आसपास जितने लोगों को देख रहे हैं, वो सब क्या है? आप किसी भी देश में देखिए, किसी भी जगह में सुनिए, मार काट, लूटपाट, चोरी, हत्या, झगड़े, लड़ाइयाँ, बैर, ईर्ष्या, हर तरह की असहनशीलता बढ़ती जा रही है। इस सब के बीच पर प्रभु ने हमारे लिए एक रास्ता बना के रखा, जो आज भी उतना ही कारगर है, उतना ही सही और सत्य है जितना उस समय प्रभु ने बताया, और आने वाली पीढ़ियों तक भी वो वैसे ही सत्य रहने वाला है। क्योंकि मत्ती 5 में लिखा है कि धरती आकाश टलते हैं तो टल जाएं, लेकिन प्रभु के वचन पूरे हुए बिना कभी नहीं टल सकते। प्यारे भाइयों बहनों, हमें ये याद रखना चाहिए कि जो वचन प्रभु ने कहे हैं वो खरे सोने से भी ज़्यादा खरे और मधु से भी ज़्यादा मीठे हैं, और सारे विश्वास के योग्य और टेस्टेड हैं। ऑलरेडी उन वचनों को टेस्ट किया जा चुका है, करके देखा जा चुका है कि इसका फल क्या आने वाला है, और वही जो फल उसका जो आने वाला है प्रभु हमें देना चाहता है कि हम उन वचनों पे चलें और वैसा ही फल पाएं। हमें आज इस संसार में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हमारे जीवन में कम होती जा रही हैं वो क्या है? प्यार, शांति, स्थिरता, आनंद, ये सब हमारे जीवन से हटता जा रहा है। क्या कारण है? यहाँ तक कि मसीह परिवारों में, कलीसिया में, बहन भाई चर्चिज़ में जाकर खुश नहीं, चर्चिज़ में नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे जाते हैं कि जैसे नौकरी पे कोई जा रहा है, ऐसे जाते हैं जैसे किसी ऑफिस में अटेंडेंस लगाने जा रहे हैं। बहुत सारे बहन भाई ऐसा करते हैं, और बहुत सारे बहन भाई जो पीछे की लाइंस में बैठते हैं और वहाँ बैठ के आवासियाँ लेते हैं, हिंदी में झमाइयाँ भी बोलते हैं, वहाँ पे बैठकर सोते हैं, टाइम पास करते हैं, और जब प्रार्थना का समय ख़त्म होता है और अपने घर चले जाते हैं, और बाकी सारा हफ्ता क्या करते हैं क्या नहीं ये वही जानते हैं और प्रभु जानते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, क्या ये वो जीवन है जो प्रभु हमें देना चाहता है? क्या ये वही जीवन है जो प्रभु चाहता है कि हमें मिले? क्या प्रभु ने इसीलिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में हमारे लिए बलिदान दिया? क्या हम इस लायक हैं? और उस महान बलिदान के लिए, उस पवित्र बलिदान के बदले में हमें क्या, प्रभु को हम कुछ नहीं दे सकते। प्रभु ने हमसे सिर्फ एक चीज़ मांगी कि हम अपनी मर्जी से आनंद के साथ प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें। क्या यह बहुत बड़ी कीमत है? बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ तो उसने लुटा दिया अपने पुत्र को, सारे स्वर्ग के आशीषों को, वरदानों को वो आज भी हमें देने के लिए तैयार बैठा है, और देने के लिए तैयार बैठा है। यहाँ तक कि इस संसार को छोड़ने के बाद वो चाहता है कि हम उसके पास जाके रहें, जहाँ पहले वो हमें रखना चाहता था। वो अपने दोनों हाथ फैलाए हमें पुकारता है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? आइए वचनों में बढ़ते हैं
और सीखते हैं। यशायाह नबी की किताब में उसका 55 अध्याय और उसका 7वां वचन, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यही वो पवित्र वचन है, यही वो प्रभु की दया कृपा है जो प्रभु हमें पुकार रहा है। प्रभु जानता है कि हम सब पापी हैं। प्रभु जानता है कि हम हर वो काम करते हैं जो उसकी आज्ञा के विरुद्ध है, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध है, जो उसकी पवित्रताई के सामने हमें खड़ा हो जाने में अड़चने डालने वाली हर कामों को, चीज़ों को हम करते हैं। वो जानता है कि हम स्वभाव से ही पापी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो ये चाहता है कि अगर हम अपने सारे मन से पश्चाताप हर दिन करें, पापों से तौबा करें और उसके चरणों में जाएं, तो वो हमें क्षमा करना चाहता है। वो हमें क्षमा करके हमसे प्रेम करना चाहता है। ये उसका प्रेम ही तो है, जहाँ पे हम आपस में एक दूसरे को एक पल भी सहन ना कर पाए ये जानने पर कि हमने किसी के विरुद्ध क्या किया है। हम में से हर इंसान जो पाप से भरा है, चाहे अभी नहीं लेकिन हमारे गुजरे समय में ही सही, हमने ऐसे ऐसे पाप किए कि जो किसी को अगर हम बताएं इस तरह से कि हमारे परिवार में या हमारे रिश्तेदारों में जिनसे हमने बातें छुपाई थी, अगर हम उनको ये बताएं कि हमने ये किया है, तो क्या वो हमें अपने घर में रखेंगे? क्या वो हमारे साथ रहना चाहेंगे? ज़रा सोच के देखिए। ऐसे गंदे बुरे काम सुनने पर जो हमारे साथ में रहने वाले परिवार के सदस्य हमें रखना नहीं चाहेंगे, चाहे उन्होंने खुद भी कितनी गलतियां पाप किए हों। लेकिन फिर भी परमेश्वर सब कुछ जानते हुए भी हमें क्षमा करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उससे क्षमा मांगें और वो हमें क्षमा करे। आइए आगे बढ़ते हैं। हम में से बहुत सारे बहन भाइयों ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद बहुत सारे बहन भाइयों के मन में ये बात बनी रहती है कि हमने बपतिस्मा लिया है, अब हम स्वर्ग में जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वचन हमें क्या कहते हैं। वचन हमें ये नहीं कहते कि अगर आपने बपतिस्मा ली तो आप स्वर्ग में जाएंगे। जिस दिन हमें बपतिस्मा दिया गया, हमने लिया और बपतिस्मा हमें दिया गया, उस दिन से हमारे जीवन के लिए सबसे कठिन रास्ता शुरू हो गया। किसके लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। क्योंकि शैतान जानता है जिसने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा ने उसको छुआ है, पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में वास किया है, उसके मन में ये बोझ डाला है कि वो अपने पापों से तौबा पश्चाताप करे। और उसी समय वो दुष्ट इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि इस इंसान को प्रभु की ओर बढ़ने ना दिया जाए। वो हर तरह की मुश्किलें, मुसीबतें उसके जीवन में भेजने लगता है। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया तो वो जंगल में गए अपनी परीक्षा देने के लिए। याद रखिए, हमारे जीवन का जंगल भी तभी शुरू होता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेते ही हमारे जीवन में अड़चने, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, चिंताएं बढ़ने लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन के किसी कोने में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे सोच विचार में, हमारे आचरण में इस बात की तसल्ली, शांति, विश्वास रहता है कि नहीं, प्रभु मेरे साथ है। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मैं प्रभु का ही हूँ। ये विश्वास हमें उसी बपतिस्मा से मिलता है। लेकिन क्या हम इतने पर ही शांत होकर बैठ जाए? क्या प्रभु यीशु ने यही किया? प्रभु यीशु की परीक्षा ली गई, शैतान ने उनको वीराने में उनकी परीक्षा ली, 3 चीज़ों की परीक्षा आप जानते हैं। और वो तीनों चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी में हमारी हर दिन परीक्षा कर रही है। वही 3 चीज़ें। शैतान ने कहा कि आप झुककर मुझे प्रणाम करें, मैं सारा धन दौलत आपको दूंगा। शैतान ने कहा आप इस पत्थर को रोटी बना दीजिए। शैतान ने कहा कि आप ऊपर से छलांग लगा दीजिए कि आपको बचाया जाएगा। यही परीक्षाएं वो हमारी लेता है। वो कहता है कि तुम मेरे काम करो। आपको लगता होगा कि वो आके बोलता तो नहीं है, लेकिन हमारे काम, हमारे करने में, हमारे आचरण में जो हम चीज़ें करते हैं, ये वही है
कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम चीज़ों के पीछे, प्रलोभनों के पीछे, हम दुनियावी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, शारीरिक विलासिताओं के पीछे भागते हैं। ये वही तो है। वो कहता है तुम मुझे झुककर प्रणाम करो, मैं सारी धन दौलत तुम्हें दूंगा। बहन भाई चर्चिस को छोड़ना तैयार हो जाते हैं, प्रार्थना संगति का समय छोड़ना तैयार हो जाते हैं, वचनों को पढ़ने का समय छोड़ना तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको पैसा चाहिए। मुझे जाना है, मुझे कोई काम है, मुझे जाना है, मुझे काम करना है, मुझे जाना है, मुझे ऑफिस में बुलाया गया है, मुझे जाना है, मेरी इंटरव्यू है, मुझे जाना है, मेरे पास पैसों की कमी है, आज बिजनेस बंद नहीं कर सकता। हर वो चीज़ जो प्रभु की ओर बढ़ने की होनी चाहिए वो ऐसे कामों की ओर बढ़ती है। तो आप सोचेंगे तो क्या हम कामकार नहीं करें? आप सोचेंगे क्या हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करें? नहीं, प्रभु ये नहीं चाहता। हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, लेकिन जो समय प्रार्थना के लिए, प्रार्थना संगति के लिए, वचनों को पढ़ने के लिए आपने अपने मन में सोचा और तय किया गया है, उसे आप मिस नहीं करें। प्रभु चाहता है कि आप झुककर उस दुष्ट को प्रणाम नहीं करें। वो कहता है कि इस पत्थर को रोटी बना दीजिए। पत्थर को रोटी, हम सब जानते हैं कि पत्थर कभी रोटी नहीं बन सकती, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु जानते थे कि ये क्योंकि मैं भूखा हूँ और मेरी परीक्षा कर रहा है खाने के लिए। हम भी जब भूख में होते हैं, क्या हम ऐसा करते हैं कि हम खाने के लिए ऐसी चीज़ों को छोड़ते हैं जो प्रभु के कार्य में हो? हम खाने के लिए, हम घूमने फिरने, मौज मस्ती करने के लिए क्या प्रभु की चीज़ों को छोड़ देते हैं? आज प्रचार में नहीं जाऊँगा, आज प्रचार नहीं करूँगा, प्रचार सुनने नहीं जाऊँगा, प्रार्थना नहीं करूँगा, किसी के घर में प्रेयर मीटिंग है वहाँ नहीं जाऊँगा, प्रार्थना संगति में नहीं जाऊँगा, आज वचन पढ़ने हैं वो नहीं करूँगा। क्या हम घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए ऐसा कर रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना है। और वो तीसरी परीक्षा जो उसने प्रभु से कहा, आप यहाँ से छलांग लगा दीजिए, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। लेकिन प्रभु ने उन सब तीनों परीक्षाओं का जवाब धर्म ग्रंथ से ही दिया। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हम भी परीक्षा में पढ़ते, वो कहता है यहाँ से छलांग लगा दो, तुम्हें प्रभु के स्वर्गदूत बचाएंगे। हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी, क्योंकि प्रभु यीशु ने यही इसको जवाब दिया था कि तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। प्यारे भाई बहनों, ये सब बातें हमारे जीवन में हो रही, इसीलिए इस संसार में पाप बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्योंकि ऐसी बातों को मानने वालों की गिनती बढ़ती जा रही है, चाहे वो मसीहों में हो, चाहे वो अन्य जातियों में बहन भाई हों, सबकी गिनती बढ़ती जा रही है। कितने लोग बचे हैं? कितने लोग ऐसे हैं कि जो प्रभु की आज्ञा को मन से मानना चाहते हैं? बहुत थोड़े। क्या आप उन थोड़ों में हैं? जरा विचार कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 9वां वचन से पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। तो आप सुन रहे हैं कि हम अपने पापों के लिए तौबा पश्चाताप करना है। हाँ, हमने बपतिस्मा लिया हमारे पापों से तौबा पश्चाताप का। क्या वो वहीं पे ख़त्म हो गया? क्या उसके बाद हम कोई गलती नहीं करते? क्या उसके बाद हमसे कोई पाप नहीं होता? याद रखिए, हम हर दिन गलती और पाप करते हैं, जाने अनजाने में। हाँ, बहुत से बहन भाई हैं जिन्हें पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है और वो पाप करने से बचते हैं, डरते हैं, लेकिन फिर भी हमसे गलतियाँ और पाप होते हैं। तो इसीलिए हमें हर दिन पापों से तौबा पश्चाताप करने के लिए प्रभु सिखाते हैं, क्योंकि हम स्वभाव से ही पापी हैं और वो स्वभाव से ही प्रेमी और दयालु। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कभी हमसे ये नहीं कहता मेरे पास से चले जाओ, वो हमें हमेशा ये कहता है कि मेरे पास आओ। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु हमें आराम देना चाहता है, मन से, हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में, हमारे सोच विचारों में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो हमें आराम देना चाहता है। क्या हम आराम लेना चाहते हैं? आइए वचनों में आगे चलते हैं। प्रभु हमें कभी भी अपने पास से दूर नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि प्रभु ने हमसे बहुत प्रेम किया। उसके प्रेम का सबूत उसने अपने इकलौते पुत्र के महान बलिदान के द्वारा दिया है। आप सोच के देखिए, स्वर्ग से उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा।
हमारे लिए मर जाने के लिए, हमारे लिए बलिदान हो जाने के लिए। क्या परमेश्वर को हमसे कुछ मिलने वाला है? सोच के देखिए, हमसे कभी भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। फिर भी ये उसका प्रेम है, क्योंकि वो स्वभाव से ही प्रेमी है। वो उन सब से प्रेम करता है जो पश्चाताप करके उसके चरणों में आते हैं, जो पश्चाताप करते हुए ये कहते हैं, अब्बा हमें क्षमा कर, हमने तेरी हर आज्ञा इच्छाओं को तोड़ा, तेरे विरुद्ध कार्य किया, हम अपने पापों से तौबा करते हैं, हमें क्षमा कर। आइए हम वचनों में जब पढ़ते हैं, इज़िकियल की किताब उसका 18वां अध्याय और 21वां वचन क्या कहता है? परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु परमपिता परमेश्वर प्रभु यहोवा की वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। प्यारे भाई बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, मैं आपको एनकरेजमेंट करता हूँ कि आज से ही अगर आप अपने पापों से तौबा पश्चाताप नहीं करते आ रहे थे, आप सिर्फ प्रार्थना के नाम पर प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना संगति में ऐसे ही जाते आते थे, तो मैं आपको प्रोत्साहन देता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, आज से ही आप पापों से तौबा पश्चाताप भी करना शुरू कीजिए। आज से ही आप प्रार्थना करना भी शुरू कीजिए। आज से ही आप वचन पढ़ना भी शुरू कीजिए। और जितने भी मेरे अन्य जाति के बहन भाई हैं, दूसरे धर्म से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को भी प्रोत्साहन देता हूँ, क्योंकि आप भी मेरे भाई बहन हैं, आप लोग भी प्रभु के बच्चे हैं। अगर आप भी अपने पापों से तौबा पश्चाताप करेंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार बैठा है। वो आपको पुकारता है, हम सबको पुकारता है। देखिए कितने सुंदर तरीके से उसने इस बात को कहा, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। ये सब मेरी अपनी कोई सोच नहीं है, ये मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की इच्छाएं हैं जो उसने हम तक पहुंचाई है अपने पवित्र लोगों को इस्तेमाल करके। प्यारे भाई बहनों, प्रभु विश्वसनीय है, प्रभु सारे भरोसे के योग्य है। जैसा कि आप दूसरी चीज़ों पे आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, बहुत सारे हम में से ऐसे हो सकते हैं जो किसी भी चीज़ पे ऐसे ही विश्वास कर डालते हैं और जब धोखा खाते हैं तो रोते हैं। एक बार प्रभु पे विश्वास करके देखिए, एक बार प्रभु यीशु पे विश्वास करके देखिए कि वो कितना भला है। वो कहता है कि मुझे परख के देखो कि मैं कितना भला हूँ। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर से प्रेम करना, संसार से बैर रखना है। हमें इस बात को चुनना होगा कि हम परमेश्वर से प्रेम करें या संसार से। संसार से प्रेम करना, संसार की चीज़ों से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है, और परमेश्वर से प्रेम करना संसार की चीज़ों से बैर करना है। यही तो वो चीज़ें हैं जो आज संसार में हर जगह आप अशांति देख रहे हैं, झगड़े देख रहे हैं। कहीं पे अपनी ज़मीन के लिए, कहीं पे अपने बॉर्डर के लिए, कहीं पे अपनी फ़ौज के लिए, कहीं पे अपने लोगों के लिए, कहीं पे भूख के लिए, कहीं पे प्यास के लिए। सब जगह किस बारे में लड़ाई है? सोच के देखिए। अगर हम दुनिया की चीज़ों को ही त्याग देंगे तो हमारे बीच में कोई लड़ाई भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो दुष्ट कहता है कि सब कुछ उसका है, इस पर उसका अधिकार है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सुंदर सृष्टि को बनाया, लेकिन इस संसार की चीज़ें परमेश्वर ने नहीं बनाई। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, हमेशा की तरह वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। मेरी बातें ना मानिए, नहीं मानना चाहते तो मत मानिए। मैं ये नहीं कहता कि जैसा मैंने आपसे कहा वैसा करिए। आप खुद परमेश्वर के चरणों में जाइए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए,
प्रभु आपको क्षमा करेंगे। प्रभु आपको सिखाएंगे कि आपको इस अंत के दिन में, अंत के समय में कैसे जीना है। जहाँ सारी जगह नफरत और चिढ़, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, असहनशीलता बढ़ रही है, वो आपके हृदय में शांति, प्रेम, स्थिरता, आनंद देगा। जैसा कि वो हमेशा हमसे वायदा करता आ रहा है कि उसने कहा कि संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए, मैं आपको इनकरेज करता हूँ, प्रभु की ओर बढ़िए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। जैसे कि मत्ती किताब 7वां अध्याय में उसने लिखा, हमसे कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है वह पाता है। वो हमसे सब वायदे कर चुका है, हमें किसी चीज़ की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंतज़ार हमारी ओर से है कि हम कितनी जल्दी इसके चरणों में जाएं, कितनी जल्दी इससे मांगें, कितनी जल्दी इसे ढूंढें, इसे खोजें। हालेलुया। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। प्रभु में बढ़ते जाइए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए और प्रार्थना करूँगा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। शालोम। प्रेज द लॉर्ड।